हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल दीक्षा's लर्निंग लैब और मैं हूं आपकी फॉरेंसिक एजुकेटर दीक्षा शर्मा। आज की वीडियो में हम यूकेपीएससी के कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज डिस्कस कर रहे हैं बायोलॉजी डिवीजन से। टॉपिक है फोरेंसिक एंटोमोलॉजी। सो फोरेंसिक एंटोमोलॉजी से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हम डिस्कस करेंगे। प्रीवियस कुछ वीडियोस में हमने डिफरेंट टॉपिक से बायोलॉजी डिवीजन के कुछ एमसीक्यूज डिस्कस करे हैं। अगर आपने वो वीडियोज नहीं देखी है तो आई बटन पे क्लिक करके आप उस प्लेलिस्ट तक पहुंच सकते हैं और वहां आपको सारी वीडियोज मिल जाएंगी। अगर आप यूकेपीएससी एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप हमारा कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। यूकेपीएससी के सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको सारा रेलेवेंट मटेरियल वहाँ पे मिल जाएगा। और ये जो कोर्स है ये अवेलेबल है हमारे ऑफिशियल एप्लीकेशन पे, जिसका नाम है दीक्षा's लर्निंग लैब। आप इसे प्ले स्टोर से, ऐप स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। आप इसे अपने मोबाइल फोन में, टैबलेट में, डेस्कटॉप में या फिर लैपटॉप में यूज कर सकते हैं। तो हमारा कोर्स ज्वाइन करना मत भूलिएगा। लेट्स स्टार्ट। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 1 आपसे क्या पूछ रहा है? फोरेंसिक एंटोमोलॉजी प्राइमरीली डील्स विद द यूज ऑफ इंसेक्ट्स टू। तो अभी तक आपको ये पता होगा कि जो फोरेंसिक एंटोमोलॉजी है उसमें हम इंसेक्ट्स को यूज करते हैं। एंटोमोलॉजी में हम इंसेक्ट्स को यूज करते हैं फोरेंसिक पर्पसेस के लिए, ठीक है। लीगल साइंस में हम कौन सी साइंस यूज कर रहे हैं? इंसेक्ट्स की साइंस यूज कर रहे हैं। तो इसका प्राइमरीली वर्क क्या है ये आपको बताना है। सो 4 ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पे आपको दिख रहे हैं। आप ये वीडियो पॉज कर सकते हैं अपना आंसर सेलेक्ट करने के लिए या फिर कंटिन्यू कर सकते हैं हमारे साथ। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, सॉल्व क्राइम्स रिलेटेड टू वाइल्ड लाइफ, डिटरमाइन टाइम सिंस डेथ, इन्वेस्टिगेट एग्रीकल्चरल पेस्ट इन्फेस्टेशन, एनालाइज केमिकल रेसिड्यू इन फूड। तो इसका करेक्ट आंसर है, इजी आंसर है ऑप्शन बी, टू डिटरमाइन टाइम सिंस डेथ। हम टाइम सिंस डेथ पता करने के लिए इंसेक्ट्स को यूज करते हैं। टाइम सिंस डेथ पता कैसे चलती है? ये नंबर ऑफ इंसेक्ट्स जो कि उस बॉडी में फीड कर रहे हैं। जब कभी भी किसी पर्सन की डेथ हो जाती है, लेट्स से दिस इज दी बॉडी, तो हर एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल में एक यूनिक टाइप ऑफ इंसेक्ट या फिर एक पर्टिकुलर इंसेक्ट इस बॉडी में आता है फीड करने के लिए। इंसेक्ट के आने के बाद वो इस बॉडी में फीड करता है, अपनी नेक्स्ट जनरेशन शुरू करता है। तो अब ये जो नेक्स्ट जनरेशन है इसकी भी स्टेज देख के पता चलता है कि ये कितनी पुरानी बॉडी है। लेट्स से 1 दिन पुरानी है, 2 दिन पुरानी है, 3 दिन पुरानी है, या फिर 24 आवर्स हुए हैं, 3 आवर्स हुए हैं, 4 आवर्स हुए हैं, 8 आवर्स हुए हैं। ये जो टाइम सिंस डेथ पता करते हैं हम इन इंसेक्ट्स के स्टेजेस को देख के पता करते हैं, नंबर ऑफ जनरेशंस को देख के पता करते हैं। तो बेसिकली फोरेंसिक एंटोमोलॉजी डील्स विद दी insects which is used to get the time since death, या इसे हम postmortem interval भी कहते हैं। Okay, let's move to the next question. Question number 2. Insects of forensic importance are commonly found on। जो forensic importance के insect है, अब देखो दुनिया में तो बहुत सारे insect हैं, लेकिन सारे insects हम यूज नहीं करते और सारे insects किसी डेड बॉडी पे फीड करने भी नहीं आते हैं। वो कुछ यूनिक insects ही होते हैं। तो जो insects बॉडी पे आते हैं और फीड करते हैं, अपनी जनरेशन शुरू करते हैं, उन्हें हम कहते हैं फॉरेंसिकली इंपॉर्टेंट इंसेक्ट्स। वो कहाँ पे आएंगे? वो डिकम्पोजिंग बॉडीज पे आएंगे, है ना, डिकम्पोजिंग बॉडीज पे आएंगे। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 इंसेक्ट यूज इन फोरेंसिक एंटोमोलॉजी इज। सबसे ज्यादा कॉमन ऑर्डर का इंसेक्ट कौन सा है जो फोरेंसिक एंटोमोलॉजी में हम यूज करते हैं या फिर जिसको हम डिटेक्ट करते हैं? सो यहाँ पे नंबर ऑफ ऑर्डर्स लिखे हुए हैं, जिसमें से करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, डिप्टेरा। डिप्टेरा जो होती है वो फ्लाइज की फैमिली है। जो डिप्टेरा फैमिली की फ्लाइज है, जो डिप्टेरा ऑर्डर की फ्लाइज है, वो डिकम्पोजिंग बॉडीज पे आती हैं और सबसे पहले आती हैं। तो ये हमारा सबसे कॉमन इंसेक्ट हुआ फोरेंसिक एंटोमोलॉजी में। ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 ये आपसे पूछ रहा है, विच स्टेज ऑफ इंसेक्ट सक्सेशन ऑन कैरियन इज यूज्ड टू एस्टिमेट पोस्टमार्टम इंटरवल। देखो टाइम सिंस डेथ या पोस्टमार्टम इंटरवल हम इंटरचेंजेबली यूज कर सकते हैं, दोनों का मतलब सेम ही होता है, ठीक है। सो कौन सा स्टेज इंपॉर्टेंट होता है? जब कभी भी कोई इंसेक्ट आता है तो उनके डिफरेंट स्टेजेस होते हैं, जैसे कि एग स्टेज, लार्वल स्टेज, अडल्ट स्टेज या फिर ऑल स्टेजेस। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, ऑल स्टेजेस, क्योंकि हम हर एक स्टेज को देखते हैं और उन स्टेजेस को देख के ही पता लगाते हैं कि कितनी पुरानी बॉडी है या कितनी फ्रेशली डेड बॉडी है। ओके, तो इसे पता लगाने के लिए हम एग स्टेज भी देखते हैं, लार्वल स्टेज भी देखते हैं, अडल्ट स्टेज भी देखते हैं और सारे के सारे स्टेजेस इंपॉर्टेंट होते हैं। इसी वजह से ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन हियर। जो एग स्टेज है, लार्वल स्टेज है, अडल्ट स्टेज है, इनका साइकिल चलता रहता है और नंबर ऑफ जनरेशंस भी हम देखते हैं, जिसके थ्रू आप पोस्टमार्टम इंटरवल या फिर टाइम सिंस डेथ पता करते हो। सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5
Which of the following insect is often used in forensic investigation due to its predictable life cycle on decomposing body? देखो लाइफ साइकिल और नंबर ऑफ इंसेक्ट्स प्रिडिक्टेबल होते हैं किसी भी डेड बॉडी में, इसी वजह से हम इंसेक्ट्स को यूज करते हैं टाइम सिंस डेथ पता करने में। अब इसमें से कौन सा ऑप्शन है जो कि डिकम्पोजिंग बॉडी पे जो फ्लाइज आती हैं वो आपको बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, ब्लो फ्लाइज। ये डिप्टेरा फैमिली की होती है। डिप्टेरा भी हमने जस्ट प्रीवियस क्वेश्चन में डिस्कस किया है। जो ब्लो फ्लाइज होती हैं वो डिप्टेरा फैमिली से, डिप्टेरा ऑर्डर से हैं और ये डिकम्पोजिंग बॉडी में सबसे पहले आती है। इसी वजह से ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाती है फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन में या फॉरेंसिक एंटोमोलॉजी में। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन हियर। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। एंटोमोटॉक्सिकोलॉजी रेफर्स टू। अब देखो एंटोमोटॉक्सिकोलॉजी का मतलब समझो, यहाँ पे दो वर्ड्स को ऐड किया गया है, एंटोमो और टॉक्सिकोलॉजी। देखो एंटोमोलॉजी या एंटोमो का मतलब होता है इंसेक्ट्स, मतलब इंसेक्ट्स इन्वॉल्व है। टॉक्सिकोलॉजी का मतलब क्या होता है, कोई भी टॉक्सिन सब्सटेंस या स्टडी ऑफ टॉक्सिन्स, पॉइजन्स, राइट। सो एंटोमोटॉक्सिकोलॉजी का मतलब क्या हो गया, एंटोमोटॉक्सिकोलॉजी में आपके इंसेक्ट्स भी इन्वॉल्व है और पॉइजनस सब्सटेंस भी इन्वॉल्व है या ड्रग भी इन्वॉल्व है, ठीक है। सो ऑप्शन देखो, द स्टडी ऑफ इंसेक्ट रिलेटेड डिजीज, the use of insect to detect toxin or drug in decomposing body, the study of toxic effect of pesticides on insects, the classification of toxic insects। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, द यूज ऑफ इंसेक्ट टू डिटेक्ट टॉक्सिन और ड्रग इन द डिकम्पोजिंग बॉडी। देखो मैंने ये बताया जो भी इंसेक्ट्स होते हैं वो क्या करते हैं, डिकम्पोजिंग बॉडी पे फीड करते हैं। तो अगर डिकम्पोजिंग बॉडी में किसी भी तरीके का टॉक्सिन या फिर ड्रग प्रेजेंट है तो वो इंसेक्ट्स की बॉडी में भी चला जाएगा। अब जब इंसेक्ट्स की बॉडी में कोई ड्रग या पॉइजन डिटेक्ट करते हैं, इसका मतलब ये है कि उस डिकम्पोजिंग बॉडी में भी ये पर्टिकुलर टॉक्सिन या पॉइजन प्रेजेंट है। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, टॉक्सिन्स और ड्रग्स को डिटेक्ट कर सकते हैं। और ये पूरा का पूरा जो सिस्टम है या जो ये एरिया है ये एंटोमोटॉक्सिकोलॉजी के अंदर आता है, या फिर इसे हम रेफर करते हैं एंटोमोटॉक्सिकोलॉजी से। ओके, सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, एक्वेटिक इंसेक्ट्स कैन प्रोवाइड फोरेंसिक इंफॉर्मेशन इन केसेस ऑफ। जब बात ही हम एक्वेटिक इंसेक्ट्स की कर रहे हैं तो एक्वेटिक या फिर पानी से रिलेटेड अगर कोई चीज़ आ गई तो ये ड्राउनिंग डेथ्स में ही होगा, पॉइजनिंग में तो होगा नहीं, है ना। फायर रिलेटेड डेथ्स में भी नहीं होगा, स्ट्रैंगुलेशन में भी नहीं होगा। अगर पानी इन्वॉल्व है तो ड्राउनिंग के केसेस में ही हम इंपॉर्टेंट इंसेक्ट्स को इन्वॉल्व करते हैं जो कि पानी में रहने वाले हैं। ओके, सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। आपसे क्या पूछा जा रहा है, द इम्पैक्ट ऑफ ड्रग एंड टॉक्सिन on insect development is used in forensic investigation to identify the drug present in the body, assess the stage of insect succession, estimate the postmortem interval more accurately, बोथ ए एंड सी। जब यहाँ पे भी एंटोमोटॉक्सिकोलॉजी की बात हो रही है, हम अगर किसी भी बॉडी में टॉक्सिन प्रेजेंट है तो इंसेक्ट डेवलपमेंट से हम क्या क्या पता कर सकते हैं, ठीक है। इंसेक्ट जो धीरे धीरे उस बॉडी पे फीड करने आती है। सो पहला ऑप्शन तो बिल्कुल करेक्ट है, आइडेंटिफाई द ड्रग प्रेजेंट इन द बॉडी, तो ये हम कर सकते हैं। इसके अलावा ऑप्शन सी भी करेक्ट है, मतलब हम पोस्टमार्टम इंटरवल को मोर एक्यूरेटली डिटेक्ट कर सकते हैं। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन, क्योंकि इसमें ऑप्शन ए भी इंक्लूडेड है, ऑप्शन सी भी इंक्लूडेड है, ठीक है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि आपसे पूछ रहा है, फोरेंसिक एंटोमोलॉजी कैन हेल्प डिटरमाइन द टाइम सिंस डेथ बाय स्टडिंग। हम टाइम सिंस डेथ क्या देख के पता लगाते हैं, द साइज ऑफ इंसेक्ट, द स्टेज ऑफ इंसेक्ट डेवलपमेंट, द नंबर ऑफ इंसेक्ट स्पीशीज प्रेजेंट, द कलर ऑफ इंसेक्ट विंग्स। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, द स्टेज ऑफ इंसेक्ट डेवलपमेंट। इंसेक्ट डेवलपमेंट कौन से स्टेज पे अभी है उसको देखते हुए हम टाइम सिंस डेथ या पोस्टमार्टम इंटरवल का पता लगाते हैं। ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। A role in forensic entomology because क्यों इंसेक्ट्स इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। मैंने अभी प्रीवियस क्वेश्चन डिस्कस करते हुए ये बातों में आपको बताया है कि जो इंसेक्ट्स हैं वो डिकम्पोजिंग बॉडी पे प्रिडिक्टेबल टाइम पे आते हैं और यूनिक इंसेक्ट्स आते हैं। ऐसा नहीं कि इन्वायरमेंट में जितने भी इंसेक्ट्स प्रेजेंट हैं वो डिकम्पोजिंग बॉडी पे आएंगे ही आएंगे। तो इसी वजह से हम क्या करते हैं, बिकॉज दे अराइव एट अ प्रिडिक्टेबल टाइम ड्यूरिंग डिकम्पोजिशन, दैट्स व्हाई वी यूज इंसेक्ट टू आइडेंटिफाई टाइम सिंस डेथ। Okay, so option B is the correct option here. Let's move to the next question। आपसे पूछ रहा है, which of the following factor influences insect succession on carrion? Carrion is nothing but decomposing body, या जिसे आप dead body कहते हो, ठीक है।
कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो इन्फ्लुएंस करता है इन इंसेक्ट्स के आने के लिए, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, एक्सपोजर टू सनलाइट या ऑल ऑफ द अबव। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑल ऑफ द अबव, क्योंकि टेम्परेचर भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, ह्यूमिडिटी भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, एक्सपोजर टू सनलाइट भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है डिफरेंट इंसेक्ट्स को डेड बॉडी पे आने के लिए। सो ऑल द फैक्टर्स इन्फ्लुएंस द सक्सेशन ऑफ इंसेक्ट्स ऑन द कैरियन। ठीक है, अगर आपको ये पूरी की पूरी PDF अनलॉक करनी है तो आप हमारा कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। सो दिस वाज द 10th क्वेश्चन एवरीवन। हम 10 क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे हैं। आप ये पूरी की पूरी PDF अनलॉक कर सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया। फॉलो द सेम स्टेप्स एंड यू कैन ज्वाइन आवर UKPSC कोर्स एंड बूस्ट अप योर प्रिपरेशन। ओके, सो डोंट फॉरगेट टू ज्वाइन आवर कोर्स। अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब आवर चैनल एंड ज्वाइन अस ऑन इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, क्योंकि हम हर एक प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल हैं। सो थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर कीजिए। अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करना मत भूलिए, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे विद अनदर टॉपिक। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।